हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसके जो थ्योरी है उस थ्योरी पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कहेंगे सेल्फ इंडक्शन का कहेंगे क्या मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the growth or decay of the current flowing through it। मीन्स अगर किसी भी सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो करता है तो उस करंट फ्लोएशन का जो डीके होता है या ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ या डीके को अपोज करना ही हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मीन्स वह स्वयं क्या करता है, उस करेंट को अपोज करता है। मीन्स ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो फिर से एक बार डेफिनेशन समझ लीजिएगा। What is the self induction? तो कहेंगे it is the property of the coil by virtue of which it opposes to growth or decay of the electric current flowing through it। Means किसी भी सर्किट से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट का ग्रो और उसके डीके को अपोज करना ही हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। इसके बारे में आप डिटेल इस फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये जो है ये कॉइल है और इस कॉइल को हम क्या किए, एक अल्टरनेटिंग करंट से हम ऐड कर दिए हैं। ये एल है जिसको हम इंडक्टर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। इसको हम बैटरी से हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं और यहां पर की कर लेते हैं। ये आपका ई है बैटरी और एक के है की है। की को अगर हम ऑन करते हैं, की को क्लोज करते हैं, सपोज दैट अगर हम क्लोज कर देते हैं तो जैसे की को क्लोज करते हैं इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द इंडक्टर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगता है। ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स it produce means it induce the EMF। It is induce the EMF and we know that according to Lenz law, the direction of induced EMF it opposes the growth of current। It opposes the growth of current इन द कॉइल। मीन्स ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो ग्रोथ ऑफ करेंट होता है उस ग्रोथ ऑफ करेंट को इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, हम जैसे जानते हैं। तो ये कब होता है, जब जैसे हम इस के को क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद इसमें करंट फ्लो करता है तब। ध्यान से समझिएगा, हम इस इंडक्टर को जैसे हम इस बैटरी के साथ ऐड करते हैं और इसके साथ एक की लगाते हैं और इस की को जैसे हम क्लोज करते हैं तो इसमें इस इंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ दिस इंडक्टर हैज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है and due to this magnetic field magnetic flux is changing in inductor। इस इंडक्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है and due to change of the magnetic flux in the inductor induced EMF is produced। Induced EMF is produced and we know that according to Lenz law the direction of induced EMF
is such that it opposes the flow of current in the coil. It opposes the flow of current in the coil when K is closed. But suppose that K is open. K को क्या कर दे रहे हैं, सेकेंड टाइम में ओपन कर दे रहे हैं. तो जैसे ही ओपन करेंगे इस इंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे क्लोज होने लगता है, मीन्स खत्म होने लगता है. और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है. ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो decrease. Magnetic field is also decrease, and due to decrease of magnetic field also change of magnetic flux in the inductor, and due to this change of magnetic flux again induced EMF is produced, and induced EMF is oppose the electric current. Induced EMF is oppose the electric current means क्लोज होने के बाद, यानी कि ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंजेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, एंड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. बट व्हेन वी ओपन द की ऑफ दिस सर्किट, जैसे इस की को हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, क्लोज हो जा रहा है, मीन्स खत्म हो जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जा रहा है. बट जो इंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. बट ड्यू टू डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड magnetic flux is also changed, and due to this magnetic flux it produces induced EMF, and this induced EMF is opposed the electric current. According to, we know that Lenz law, the direction of induced EMF is such that it opposes the flow of electric current in the coil. Means अब जो इसमें करंट आ गया था, अब उस करंट को ये अपोज कर रहा है कि नो अब आ गया तो जाना नहीं है. तो इसी को हम लोग मीन्स वहां पर सेल्फ ये इंडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है. अब तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है नहीं, अब इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं सेल्फ इंडक्शन. तो अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन हम कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ which it opposes the growth or decay of the current flowing through it. यानी कि जिस सर्किट, जिस कॉइल में जो करंट फ्लो करता है उसी को वो क्या करता है, डीके और ग्रोथ को अपोज करता है, उसी को क्या कहते हैं, मीन्स सेल्फ इंडक्शन. एक बार जा रहा था तो अपोज कर रहा था, एक बार क्या हो रहा है कि इसमें करंट हो जा रहा था, उसके बाद अगर ओपन कर रहे हैं तो ये करंट डिक्रीज हो रहा है. ड्यू टू दिस करंट डिक्रीज, इसमें फिर क्या हो रहा है, ऑपोजिशन हो रहा है करंट का, मैग्नेटिक फ्लक्स का. तो इसको बोलते हैं इंडक्शन, मीन्स सेल्फ इंडक्शन. अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ self induction. Coefficient of self induction. Suppose that L is the inductor and E is the battery and K is the key. तो हम लिखेंगे क्या, let current I flow through, let current I flow through a coil at any instant. Then the magnetic flux phi
linked with the coil is linked with the coil is linked with the coil is found to be proportional to the strength of the current. Strength of the current I. That is हम कर सकते हैं phi is directly proportional to I or phi is equal to Li. Phi is equal to Li. ध्यान से समझिएगा, हम लोग जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द कॉइल then the change of magnetic flux is directly proportional to the flow of electric current in the coil. Means इस coil में जितना current flow करता है उतना ही इस coil में magnetic flux change करता है. So we can say that when electric current flow in the coil, then electric current means change of magnetic flux phi is directly proportional to the electric current, flow of electric current in the inductor or coil. Means इस inductor और coil में जितना electric current flow करता है उतना ही magnetic flux होता है. That is, we can say that magnetic flux is directly proportional to flow of electric current means I. So we can write phi is equal to Li, where capital L is the constant of proportionality and is called the coefficient of self-induction. Is called the coefficient of self-induction. Then we can write where capital L is the constant, where capital L is the constant. Capital L is the constant of proportionality and is known as coefficient of self-induction. Coefficient of self-induction. Coefficient of self-induction or simply self-inductance और simply इसे हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. ध्यान से समझिए, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, साइन हटाते हैं, तो हमारा एक कांस्टेंट आता है कैपिटल एल. इस कैपिटल एल को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस. तो एक बार फिर से समझिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. तो कहेंगे कि when electric current is flow in the coil, then magnetic flux is produced. The magnetic flux is directly proportional to the flowing of electric current in the coil. That is, we can write magnetic flux phi is directly proportional to capital I, or phi is equal to Li, where capital L is the constant of proportionality and this constant is known as coefficient of self induction, or simply we can say that self inductance. L को क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस. तो इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बताएंगे.
चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे। ध्यान से समझिएगा। इफ L is equal to 1, if L is equal to 1 then phi is equal to क्या कर सकते हैं, I is equal to 1 करते हैं, लिखते हैं क्या, if I is equal to 1 लिख लेते हैं 1 एम्पियर, देन हम phi is equal to क्या लिख लेते हैं, L। सपोज दैट किसी भी कॉइल में अगर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स ये इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, लिख सकते हैं कि दस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन thus coefficient of self induction of a coil that is self inductance is defined as self inductance is defined as the magnetic flux linked with the magnetic flux linked with the magnetic flux linked with the coil when unit current flows when unit current flows through it। मीन्स यदि किसी भी कॉइल में 1 यूनिट करंट फ्लो करता है तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो एज अ सेल्फ मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह डिफाइन हो जाएगा। तो हम कहेंगे दस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और ऑफ कॉइल दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द magnetic flux linked with the coil। magnetic flux linked with the coil is equal to when unit current flows through it। यानी कि जब करंट फ्लो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। मींस आल्सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम लिख सकते हैं आल्सो अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction। Induced EMF in the coil is induced EMF of the coil is given by आप बताइए क्या होगा,
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द लॉ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़े हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या पढ़े हैं? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई के जगह पर हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस और डी फाई के जगह पर डी एल बाई एल आई बाई क्या करते हैं, डी टी। और यहाँ पर एल जो है कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो आप क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बताएंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसके आगे की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। इफ डी आई बाई डी टी इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, दैट इज हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करेंट इज यूनिटी। रेट ऑफ डिक्रीज of current is unity देन फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, यूनिटी। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एल, ये कर लेते हैं एल। डिक्रीज कर रहा है मीन्स नेगेटिव इसमें ऑलरेडी आ जाता है, तो E इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, एल का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E है वो सेल्फ इंडक्शन L के इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल, दस coefficient of self-induction of a coil is defined as the induced is defined as the induced EMF produced in it, induced EMF produced in it produced in the coil through which the rate of
rate of decrease of current is unity. Rate of decrease of current is unity. मीन्स हम कहेंगे क्या, सपोज दैट डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करेंट इज यूनिटी, मीन्स डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो सेल्फ इंडक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 10 self induction means coefficient of self induction of a coil is defined as the induced EMF produced in the coil through which the rate of decrease current is unity. Rate of decrease of current is unity means di by dt अगर 1 हो जाए तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके रूप में डिफाइन हो जाएगा, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज एसआई यूनिट ऑफ self induction is हेनरी, जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, जो कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ये अगर स्मॉल यूनिट की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 हेनरी, और अगर हम लिखेंगे 1 नैनो हेनरी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 हेनरी लिखेंगे। तो ये जो है स्मॉल यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। वैसे बिग यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो वो आपका हेनरी के रूप में आता है, और स्मॉल यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी एंड नैनो हेनरी। जैसे कि मिली हेनरी में हम जानते हैं 10 टू पावर माइनस 3 होता है, माइक्रो में 10 टू पावर माइनस 6 होता है, और नैनो में 10 टू पावर माइनस 9 होता है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो हो सकता है वो मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी या आपका नैनो हेनरी के रूप में दे सकता है। तो इस तरह से हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, L इज इक्वल टू हम जानते हैं, हम E इज इक्वल टू क्या जानते हैं, L डी आई बाई डी टी। क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू हम जानते हैं L E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। अगर हमें L निकालना हो तो हम E बाई डी आई बाई डी टी कर लेते हैं। L निकालना है तो हम क्या करेंगे, E बाई डी बाई डी टी कर लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं E का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और इसका जो होता है इसका एम्पियर, इसका सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर सेकंड कर सकते हैं। मींस अगर हम 1 हेनरी की बात करें तो हमारा 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकंड हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंस हम ये भी जानते हैं फाई इज इक्वल टू एल आई, या फिर हम लिख सकते हैं अगर L इज इक्वल टू फाई की बात करते हैं और I कर लेते हैं, तो फाई का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं वेबर। क्या जानते हैं, वेबर। तो हम लिख सकते हैं वेबर, और इसका क्या जानते हैं, I करेंट का क्या जानते हैं, एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं एम्पियर। तो इस तरह से लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर। तो आपको यहाँ पे स्पेशल बता रहे हैं, नोट आप ध्यान से समझ लीजिए कि 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं क्या 1 वेबर पर एम्पियर लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये 1 है। 1 हेनरी का अगर वैल्यू
पूछे तो हम कहेंगे 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर कर लेते हैं। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको निकाल करके बताएंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और आपको इसका किस तरह से हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, उस डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताएंगे और स्पेशल नोट की भी बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल का हमें क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू एल, ये हो गया E बाई डी आई बाई डी टी, ये जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं, वोल्ट, इसको पर एम्पियर और सेकेंड कर लेते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे और या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, E के जगह पर W बाई क्या करते हैं, DQ कर लेते हैं। W बाई क्या कर लेते हैं, DQ कर लेते हैं। और I के जगह पर हम क्या कर लेते हैं, I के जगह पर DQ, इसके जगह पर हम कर लेते हैं एल का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू W बाई डी क्यू। अच्छा, यहां पर लिख लेते हैं I के जगह पर हम क्या करते हैं, DQ बाई डी टी और इंटू 1 बाई क्या करते हैं, DT। ध्यान से समझिएगा, DI का जो फॉर्मूला होता है DQ बाई DT होता है और dt के जगह पर 1 बाई dt कर लिए। अब हम सबका क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये W बाई ये dq क्या हो जाएगा, dq का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, और ये dt जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा dt का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, dt का स्क्वायर हम कर लेते हैं। इस तरह से ये हम कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्या, W का ml स्क्वायर t का पावर -2 कर लेते हैं और ये dt का क्या करते हैं, t का पावर 2 कर लेते हैं। और इस तरह से हम इसको करेंगे, dq के जगह पर at का पावर, चार्ज का क्या होता है at का पावर 2 कर लेते हैं। L का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे तो हमारा ऊपर ये तो टी कैंसिल हो जाएगा, m ये हो जाएगा L स्क्वायर, a का पावर ऊपर जाएगा t का पावर -2 और a का पावर -2। इस तरह से ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, इंडक्टेंस यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकल गया। अब आप इंडक्टर समझिए, व्हाट इज इंडक्टर। एक छोटा सा पॉइंट है, जिस तरह से हम लोग इंडक्टर एल जो है वो एक तरह से इंडक्टर है और इंडक्टर से ही सेल्फ इंडक्शन बना हुआ है।
तो हम अगर इंडक्टर को डिफाइन करना हो तो कहेंगे एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक circuit like a tightly wound coil of insulated wire, which opposes the change in current flowing through it. Flowing through it is called inductor. And inductor. The symbol of inductor is इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर। क्या है ये? सिंबल ऑफ इंडक्टर है। क्या है? सिंबल ऑफ इंडक्टर। तो सिंबल ऑफ इंडक्टर क्या है? एक क्लोज क्वाइल है। जो क्वाइल आप देख रहे हैं कि ये बहुत क्लोज लपेटा हुआ है, वुंड किया हुआ है। तो कहेंगे कि एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक एलिमेंट है। An element of an electric circuit like a tightly wound of a coiled insulated wire which opposes the change in current flowing through it is called inductor. इससे अगर करंट फ्लो करे तो ये क्या करता है? उसे अपोज करता है। तो इसी को क्या बोल देते हैं? इंडक्टर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्पेशल नोट की बात कर लेते हैं। एक स्पेशल नोट लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एन आइडियल इंडक्टर हैज हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस and zero ohmic resistance। एंड हम लिख सकते हैं जीरो ओमिक रेजिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा। जो इंडक्टर होते हैं उस इंडक्टर का एन आइडियल इंडक्टर हैज हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जो आइडियल इंडक्टर होते हैं उनका हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं। बट अगर ओमिक रेजिस्टेंस की बात करें तो उनमें ओमिक रेजिस्टेंस जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल। तो इस थ्योरी के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आप क्या करिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। हम लोग बात करेंगे क्या? अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे।
इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। चलिए ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ Calculate the magnitude of induced EMF in a coil of inductance 1 in a coil of inductance 1 millihenry in which 1 millihenry in which current is changing from current is changing from 0.1 ampere to 2.1 ampere in 0.01 सेकेंड। ये न्यूमेरिकल दिया है, इस न्यूमेरिकल को हमें बनाना है। ध्यान से पहले हम लोग करते क्या है, न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, सबसे पहला हम करते क्या है, न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या दिया है, उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ inductance 1 millihenry in which current is changing from 0.1 Henry to 2.1 Henry in 0.01 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं वैल्यू जो दिया है, L दिया है आपका 1 मिली हेनरी मीन्स 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। इस तरह से हम कर लेते हैं। ये आपका L हो गया और आपका एम्पियर दिया है मीन्स I1 का वैल्यू दिया है 0.1 एम्पियर, I2 का वैल्यू दिया है 2.1 एम्पियर। तो अगर हमें I निकालना हो तो हम क्या करते हैं, I2 माइनस I1 निकालते हैं मीन्स 2.1 माइनस 0.1 और ये कर लेते हैं एम्पियर यानी कि 2 एम्पियर कर लेते हैं। इसमें 2.1 में से अगर 0.1 एम्पियर को हम डिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करते हैं, माइनस करते हैं तो 2 एम्पियर आता है और dt भी दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। पूछ रहा है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। यदि आपको इतना करने आ जाता है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आपको न्यूमेरिकल बनाने आ गया, तो आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं आसानी से। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। सिंस हम जानते हैं इज इक्वल टू माइनस LdI/dt, ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस नहीं दिया है तो माइनस के लिए हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ E कर लेते हैं तो LdI/dt हो जाता है। L के जगह पर हम क्या करते हैं 1 इंटू 10⁻³ करते हैं और DI के जगह पर 2 करते हैं और बाई में हम क्या करते हैं dt के जगह पर 0.01 करते हैं, ये पॉइंट करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 200 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो E इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये आपका न्यूमेरिकल बन गया। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको करते हैं यानी कि 0.2 वोल्ट हो जाएगा। ये 10⁻³ है। तो इस तरह से हम कर देते हैं ईएमएफ
इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। तो इस तरह से ये हमारा सेल्फ इंडक्शन का जो टॉपिक था, जो वीडियो था, यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज द सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाट इज द मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूमेरिकल ऑफ दिस सेल्फ इंडक्शन। तो ये वीडियो आपको यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से हम लोग नए नए टॉपिक पे आते रहेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नए नए टॉपिक पे आते रहेंगे और आपको एक एक टाइप के न्यूमेरिकल और थ्योरी का वीडियो बनाकर आपको समझाते रहेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।